तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बेहद शानदार क्लास की। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कैसे होगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 कैसे होगी, और कैसे आप tan 30 डिग्री की वैल्यू को हमेशा 1/√3 ही लिख पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और हमारे पास एक रिवॉल्विंग रे है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भाई। हमारे पास एक रिवॉल्विंग रे है। अब ये रिवॉल्विंग रे ने रोटेट करना शुरू किया। अब रोटेट करने के बाद ये रिवॉल्विंग रे एक नई पोजीशन पर पहुंच गई। अब इस रिवॉल्विंग रे ने जितना एंगल ट्रेस किया, मान लीजिए वह एंगल जो है वो उसने 30 डिग्री जो है वो ट्रेस किया। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा और इसका नामकरण करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एम है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस पीएम को आगे प्रोड्यूस करूंगा, और जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करूंगा कि जितना पीएम है उतना ही प्रोड्यूस मैं आगे करूं। तो मैंने इसे एक आगे प्रोड्यूस किया और इसका जो मैंने नाम दिया वो नाम दिया मैंने पी डैश। और इस चीज का मैंने ख्याल रखा है कि पीएम उतना ही मैंने प्रोड्यूस किया है, पीएम के बराबर ही मैंने पी डैश एम को प्रोड्यूस किया है। और यहां से मैं इसे जोड़ दूंगा। और ध्यान से देखने पर यह पता लग रहा है कि ट्राइंगल पी ए एम में और ट्राइंगल पी डैश ए एम में ये ओ एम जो साइड है ये दोनों की कॉमन रहेगी। और ये 90 डिग्री का एंगल है तो एंगल ये भी 90 डिग्री है। और साथ में पी एम और एम पी डैश जो है वो आप लोगों ने पहले से ही इक्वल रखे हुए हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्करेंट हो जाएंगे। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। और ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए एम पी में अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल सब प्रॉपर्टी से 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी जो है वो 30 डिग्री होगा। और आपको ध्यान से देखने से पता लग रहा होगा, अगर आप पूरे ट्राइंगल ए पी पी डैश की बात करो, पूरे ट्राइंगल ए पी पी डैश की बात करो, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये कंप्लीट एंगल भी 60 डिग्री है। यानी ये बनेगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुनते रहिएगा मेरी बात को। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है जी, तो ये साइड भी आपकी ए कहलाएगी, ये साइड भी आपकी कहलाएगी, और ये पूरी साइड भी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। तो ये आपका a/2 हो जाएगा। और इस ट्राइंगल ए पी एम में अगर ये ए है, ये a/2 है, तो ए एम कितना हो जाएगा? ए एम आपका हो जाएगा पाइथागोरस से अंडर रूट के अंदर a² माइनस a²/4। तो ये कितना हो जाएगा? ए एम आपका आ जाएगा 4a² माइनस a², 3a²। तो ये हो जाएगा √3a/2। तो ये हो जाएगा आपका √3/2a, ऐसा हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल एपीएम में, इन ट्राइंगल एपीएम, अगर इन ट्राइंगल एपीएम में आप ध्यान से देखें और आप साइन 30 डिग्री लगाएं तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोट, यानी a/2/a कितना हो जाएगा? a/2/a। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 के बराबर, जो हमें प्रूफ करना था। एक रही बात, अगर आप cos 30 डिग्री लेते हैं तो cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके? बेस बाई हाइपोट के। तो ये हो जाएगा √3a/2/a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये √3/2 आएगा, जो आपको प्रूफ करना था। और आप जानते हैं tan 30 डिग्री जो आएगा वो sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री हो जाएगा। और sin 30 डिग्री आपका कितना है? 1/2। cos 30 डिग्री है √3/2। तो 1/2 के नीचे जब √3/2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1/√3। यही कारण है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगी। उम्मीद करता हूं यह बात आपको जरूर समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।